नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी में चलेंगे। एक ऐसा दस्तावेज जिसने न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी, बल्कि 20वीं सदी की राजनीति की शक्ल ही बदल दी। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान बनाने वालों के सामने चुनौती क्या थी, फिर ये नियम पुस्तिका बनी कैसे। इसके बाद हम भारत के लिए तैयार किए गए खाके को समझेंगे, फिर उस सवाल पर आएंगे कि क्या हमारा संविधान सच में उधार का है, और आखिर में ये जानेंगे कि इसे आज भी एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1947। देश को आजादी तो मिल गई, पर हमारे संस्थापकों के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। एक बिखरे हुए करोड़ों लोगों के देश को एक सूत्र में पिरोना और उसे चलाने के लिए नियम बनाना। सवाल बहुत बड़ा था। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत धर्म और मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। उसके लिए एक ऐसा संविधान बनाना जिस पर सब राजी हों, ये काम लगभग नामुमकिन सा लगता था, है ना? तो इस कहानी के हीरो कौन थे? वो थी हमारी संविधान सभा, वो लोग जिन्हें इस ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया था। शुरुआत में इस संविधान सभा में पूरे 389 सदस्य थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के पूरे भारत की उम्मीदों और आवाजों का प्रतीक था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही इन सदस्यों को सीधे जनता ने वोट देकर नहीं चुना था, लेकिन ये सभा अपने आप में एक छोटा भारत थी। हर समुदाय, हर धर्म, हर वर्ग, यहाँ तक कि महिलाओं को भी इसमें जगह मिली, ताकि जो संविधान बने वो सच में हम भारत के लोगों का संविधान हो। इस बड़ी सभा के अंदर कई छोटी छोटी कमेटियां थीं, लेकिन इनमें सबसे अहम, सबसे जरूरी कमेटी थी मसौदा समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसकी कमान थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हाथों में, जिन्हें हम भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी मानते हैं। तो इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच संविधान सभा ने आखिर कौन से अनोखे समाधान निकाले, भारत के लिए कैसा खाका तैयार किया, आइए देखते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाने के लिए एक संघीय प्रणाली को अपनाया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि सारी शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं होगी, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का एक साफ बंटवारा होगा। देखिए, सरकारें आमतौर पे 2 तरह की होती हैं। एक संघीय, जहां केंद्र और राज्यों में शक्ति बटी होती है, और दूसरी एकात्मक, जहां सारी शक्ति एक ही जगह यानी केंद्र में होती है। भारत ने बड़ी ही समझदारी से इन दोनों के बीच का एक रास्ता चुना, और यही भारत की असली खासियत दिखती है। हमारा मॉडल है एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया था, ये विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों की सीमाएं तो बदली जा सकती हैं, पर देश, ये संघ कभी नहीं टूट सकता। किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार चलाने के लिए हमने ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित संसदीय प्रणाली को चुना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा भारतीय ट्विस्ट था। ब्रिटेन की तरह हमारा राष्ट्रप्रधान कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया एक राष्ट्रपति होता है। अगर हमारा संविधान एक शरीर है, तो मौलिक अधिकार उसकी आत्मा है। इनका मकसद सिर्फ हमें आज़ादी देना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि देश में व्यक्तियों का नहीं, बल्कि कानून का राज चले। मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। चलिए, अब उस आलोचना पर आते हैं जो हमारे संविधान को लेकर अक्सर की जाती है। ये कहा जाता है, ये तो बस दूसरे देशों के संविधानों की एक नकल है, एक उधार का थैला है। और जानते हैं, ये आलोचना सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं कर रहे थे। संविधान सभा के अंदर भी लोकनाथ मिश्रा जैसे सदस्यों को ये लग रहा था कि ये संविधान अभारतीय है और इसमें भारत की अपनी पहचान नहीं झलकती। ये बात सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को परखा। हमने संसदीय सरकार का ढांचा ब्रिटेन से लिया, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से ली। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, तो कनाडा से एक मजबूत केंद्र सरकार का आइडिया लिया। लेकिन इसका जवाब बहुत ही जबरदस्त है। संविधान बनाने वालों ने आंखें बंद करके कुछ भी कॉपी नहीं किया। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को उठाया और उन्हें भारत की मिट्टी, यहाँ की ज़रूरतों और यहाँ के हालात के हिसाब से बदला। ये नकल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों से सीखने की समझदारी थी। और शायद हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज, जिसे समय और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने और विकसित होने के लिए ही बनाया गया था।
और इसी विकास का सबसे शानदार उदाहरण है मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसे आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर में नए कमरे बनवा सकते हैं, दीवारों पर नया पेंट करवा सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं हिला सकते। ये सिद्धांत हमारे संविधान की वही नींव है जिसे कोई नहीं छू सकता। ये सिद्धांत कोई एक दिन में नहीं आया। 1951 से लेकर 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस तक सालों तक अदालतों में बहसें चली और आखिरकार न्यायपालिका ने एक संतुलन बनाया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर उसे पूरी तरह से बदल या नष्ट नहीं कर सकती। तो इस नींव में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल हैं संविधान की सर्वोच्चता, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश होना और आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव जैसी वो बुनियादी बातें जिन्हें कोई भी सरकार कभी बदल नहीं सकती। ये हमारे लोकतंत्र के सेफ्टी गार्ड्स की तरह हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, अगर संविधान एक बदलता हुआ एक जीवंत दस्तावेज है, तो उसमें वो कौन से आदर्श हैं जो इतने जरूरी, इतने मौलिक होने चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी भी हाल में बदला न जा सके। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।